आइए हमारे भैया जी का कहना है कि यानी कोई हनुमान जी की कथा सुनाई जाए, तो आइए हनुमान जी की चर्चा की तरफ आए। मोर रामा हो आइए हनुमान जी का जन्म के बारे में संतों ने नाना प्रकार से बताया है। आइए हनुमान जी के जन्म की तरफ प्रकाश डाला जाता है। एक बार देवलोक में देवराज इंद्र का दरबार लगा है। अरे वाह। और सभी देवता लोग वहां पर बैठे हैं, लेकिन देखिए वहां पर होता है क्या होता है। और हमारे राम सुरेश भैया जी माँ तड़फड़ा दे सवा संजय से नहीं आ बजा 100 रुपया निकल रहे इनके। हाँ मार तड़फड़ा सुरज बैठे से नहीं आई बेचारे। हमारे राम सुरेश भैया जी, अरे तुम बैठो, पैसा कोनो बात नहीं है। हमारे राम सुरेश भैया जी जो इसी गांव के निवासी हैं, 1 से 1 रुपए का उपहार है भाई। बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन है, बोले सच्चे दरबार की। और अब पैसा कोई देबो न करे हमारे मंडल में, अब पैसा ना लीजिए, मतलब भरक हो चुके हैं। अच्छा कहना है आय हाय देखिए देवराज इंद्र का दरबार लगा है, सभी देवता लोग बैठे हैं वहां पर। तो देखिए होता है क्या हनुमान जी का जन्म देखिए कैसे होता है, प्रसंग के ध्यान से कहना है आय हाय आय कि इंद्रपुरी के राजा इंद्र और जिनके मन संशय भारी। इंद्रपुरी के राजा इंद्र जिनके मन संशय भारी। इंद्रपुरी किन है सुंदर नारी। सूर्यदेव से पूछन लागे किन है सुंदर नारी। सूर्यदेव से पूछन लागे किन है सुंदर नारी। सूर्यदेव से पूछन लागे अरे किन है सुंदर नारी। और कहा सूर्य मोरी तेज चटक घर से ना निकले नर नारी। कहा सूर्य मोरी तेज चटक घर से ना निकले नर नारी। कहा सूर्य मोरी तेज चटक घर से ना निकले नर नारी। कहा सूर्य मोरी ज्योति चटक अरे घर से ना निकले नर नारी। एक बार सभी देवता लोग बैठे थे और देवताओं के राजा कौन है? देवराज इंद्र है। तो इंद्र ने सूर्य भगवान से पूछने लगे, सूर्य ये बताओ कि इस भूमंडल इस संसार में सबसे अच्छी नारी किसकी है? किसकी है? सूर्य इनकार कर दिया, कहा कि भगवान जब मैं खुल करके भगवान सूर्य कहा निकलते हैं, मैं निकलता हूँ तो जितने नर नारी सब घर के अंदर होते, तो हमको ये नहीं पता संसार में किसकी नारी बढ़िया है। अगर ये बात आपको जाना तो चंद्रमा से पूछो। चंद्रमा रात में निकलता, बड़ी उसमें शीतलता होती है। देवराज इंद्र चंद्रमा बैठा था, पीछे का खड़े हो जाओ चंद्रमा। तो वहां देखिए चंद्रमा जब खड़ा हुआ तो सूर्य भगवान यानी इंद्र पूछते हैं मोरी ज्योति की किरण तेज घर से ना निकले नर नारी। और जाय चंद्रमा से तुम पूछो किन है सुंदर नारी। जाय चंद्रमा से तुम पूछो
बताओ भाई, तुम बताओ, रात्रि में तुम निकलते हो और तुम्हारे में बड़ी शीतलता, तुम बताओ किसकी बढ़िया नारी है। ये प्रसंग यानी हनुमान जन्म की तरफ जा रहा है। हमारे भैया जी का कहना कि हनुमान चरित्र सुनाया जाए। हाँ। तो आज चंद्रमा खड़ा हुआ और कहने लगा, सुनिए राजन, संसार में सबसे बढ़िया सबसे अच्छी नारी किसकी है? कहा है, कहा गौतम ऋषि के नारी अहिल्या, सब देवों में गुण खानी। गौतम ऋषि के नारी अहिल्या, सब देवों में गुण खानी। गौतम ऋषि की नारी अहिल्या, सब देवों में गुण खानी। गौतम ऋषि के नारी अहिल्या, अरे रूपवान और गुण खानी। अरे सुनते सुरपति, अरे सुनते सुरपति सोचन लागे, बात बड़ी आया ज्ञानी। सुनते सुरपति सोचन लागे, बात बड़ी है ज्ञानी। सुनते सुरपति सोचन लागे, बात बड़ी है ज्ञानी। चंद्रमा ने बताया कि राजन, अगर संसार में नारी सबसे बढ़िया अच्छी है तो गौतम बाबा की है, जिसका नाम अहिल्या है। जिस समय अहिल्या का नाम सुना इंद्र, तो याद आ गया उनको। इंद्र ने विचार किया कि एक बार वही गौतम की पत्नी अहिल्या मेरा अपमान किया था। मैं बारात लेकर के गया था, लेकिन मेरी बारात वापस चली आई और गौतम के साथ में विवाह हुआ, तो इतना बड़ा घोर अपमान मेरा किया था वो अहिल्या। तब मैंने प्रतिज्ञा किया था कि एक दिन तुम्हारा मैं धर्म नष्ट करूंगा। आज चंद्रमा से कहते हैं भगवान सूर्य कि मैं कैसे उसके पास में जा सकता हूँ। तो देखिए चंद्रमा बता रहा, क्या बता रहा? क्या बता रहा है? कहता है, हाय हाय, कि गौतम ऋषि का अरे सदा का नियम है। गौतम ऋषि का सदा का नियम है, जाते थे गंगा सवेरे सवेरे, जाते थे गंगा सवेरे सवेरे, जाते थे गंगा सवेरे सवेरे, जाते थे गंगा। चंद्रमा बताया कि राजन, गौतम बाबा के एक पुराना नियम है। कहा कौन सा नियम है? तो कहा गौतम बाबा का एक नियम ये है कि यानी वो 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं। अरे वाह। आप चले जाइए अहिल्या के पास में, लेकिन चंद्रमा से देवराज इंद्र कहने लगे, देखिए 4 जब बजता तो सुबह यानी सुबह की बेला हो जाती है, ब्रह्म मुहूर्त होता है, तुम कोई और उपाय करो। तो चंद्रमा कहने लगा, देखिए गौतम बाबा का नियम है मुर्गा की आवाज सुन करके स्नान करने जाना। राजा इंद्र कहने लगे कि चंद्रमा ना हो, तुम थोड़ी देर के लिए अपना वेश बदल लीजिए, मुर्गा बन जाओ, आप स्वयं मुर्गा बन जाओ और रात्र में 12 बजे चल करके आवाज लगा दो, गौतम बाबा जान जाएंगे कि सुबह हो गई, स्नान करने के लिए चले जाएंगे। चंद्रमा बड़ा पछताने लगा, जी का रास्ता होता फिर आगे चलो। पठवाए जाओ घर तक। चंद्रमा बहुत परेशान होने लगा, लेकिन देखिए राजा का मामला है, इंद्र का मामला, इंद्र यानी देवताओं के राजा है, तो उनकी बात को इनकार चंद्रमा ना कर पाए और तुरंत यानी मुर्गा बन गया। और मुर्गा बन करके आगे आगे देखिए चंद्रमा जा रहे हैं, पीछे से यानी इंद्र जा रहे हैं। जिस समय गौतम बाबा के आश्रम पर पहुंचते तो कवि ने लिखा है, कैसे? हाय हाय कहा गया है, अरे बनावा चंदा हो, बनावा चंदा मोरी बिगड़ी तू बतिया, बनावा चंदा मोरी बिगड़ी तू बतिया, बनावा चंदा मोरी बिगड़ी तू बतिया, बनावा चंदा मोरी बिगड़ी तू बतिया। कहा है इंद्र कहते मेरी बात को बना दीजिए। कैसे? कहा सुरपति तुम मुर्गा बनी जाओ, कहा सुरपति तुम मुर्गा बनी जाओ, कहा सुरपति तुम मुर्गा बनी जाओ। आपन बोलिया सुना दो बंदा,
चंद्रमा मुर्गा बन गया और आधी रात्र में जाकर के अपनी आवाज को लगाया तो गौतम बाबा जाग गए, समझ गए कि यानी सुबह हो गई। अपना लंगोटी और कमंडल ले लिया और लेकर के गंगा की तरफ चल दिए। तो गौतम बाबा जा रहे हैं, लेकिन उनको कुछ ये मालूम देता कि जब रोज मैं सुबह सुबह जाता था तो कुछ यानी अगल बगल की वस्तुएं हमें दिखाई देती थी। आखिर आज क्या हो गया जो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो जान ना पाए। फिर विचार है कि रोज मैं मुर्गा की आवाज सुन करके जाता था, आज भी मुर्गा की आवाज सुन करके जा रहा हूँ, लेकिन आखिर ये क्या है मामला। पहले घड़ी वड़ी रहा नहीं, मुर्गा की आवाज से लोग जान जा रहे हैं, अब भोर हो गया। तो आज गौतम बाबा जब गंगा के पास में पहुंचते तो देखिए होता है कि जिस समय अपना कमंडल को डुबोया तो गंगा जी वहां पर खड़ी हो गई, निकल करके नारी भेष बना करके कहने लगी, गौतम तुम्हारे साथ में धोखा हो गया, तुम्हारे साथ में छल हो गया। तो कहा कैसा छल? तो गंगा जी कहा तुम तुरंत वापस चले जाओ। इसलिए गौतम बाबा बड़े ही पक्के भक्त गंगा जी के थे। तो गंगा जी कहा तुम अपने घर को वापस जाओ, तुम्हारे साथ में धोखा हुआ, अभी सुबह नहीं हुआ। कवि ने लिखा है, कहा है कि कहा गंगा या वही भैले न भोरवा, और कहा गंगा या वही भैले न भोरवा, चोरवा घुस गईले बखरी में, गंगा या वही भैले न भोरवा, चोरवा घुस गईले बखरी में, गंगा या वही भैले न भोरवा, चोरवा घुस गईले, कहा गंगा या वही भैले न भोरवा, अरे चोरवा घुस गईले बखरी में, कहे गंगा या वही भैले ना भोरवा, चोरवा घुस गईले बखरी में, गंगा या वही भैले न भोरवा, चोरवा घुस गईले बखरी में, भैले न भोरवा। गंगा जी कहने लगी, बेटा भक्त गौतम अभी सुबह नहीं हुई है, अभी आधी रात है और तुम तुरंत वापस चले जाओ, तुम्हारे साथ में धोखा हो गया है। और हमारे श्री राम शंकर चाचा जी जो घर मालिक हैं, चाचा जी के द्वारा 1 से 1 रुपए का उपहार है। हम और हमारा मंडल आशीर्वाद से कामना करता है, बोले सच्चे दरबार की जय, आज के आनंद की जय। गौतम बाबा बेचारे गंगा जी की बात मान करके वापस आए। और जब वापस में आए तो वहां पर यानी इंद्र अहिल्या के पास में था, गौतम का भेष बना करके गया था, लेकिन जब मालूम हुआ कि गौतम वापस आ गए तो इंद्र वहां से भागता है। लेकिन अंजनी उस समय छोटी थी, गौतम बाबा की एक लड़की थी जिसका नाम था अंजनी। तो अंजनी से जब पूछा तो लड़की वो अंजनी कहने की, पिताजी तुम्हारे जैसा कोई आया था, हमको तो लग रहा आप ही हैं, हमको लग रहा कि आप ही हैं। लेकिन इंद्र तो चले गए और चंद्रमा मुर्गा बना वहां पर घूम रहा था। तो गौतम बाबा के क्रोध की सीमा ना रही। तो देखिए कबीर ने लिखा है, कैसे कहा है, हाय हाय, कहा कि आपन लजिया तुम गवायो, मुहिमा कर खिलागी नाय, आपन लजिया तुम गवायो, मुहिमा कर खिलागी नाय, आपन लजिया तुम गवायो, मुहिमा कर खिलागी नाय। आपन
दिया देवराज इंद्र को और कहा, और जो लंगो यानी चंद्रमा घूम रहा था, गौतम बाबा मारे क्रोध के अपन लंगोटी उस मुर्गा के मार दिया चंद्रमा की, तो चंद्रमा का शरीर काला हो गया। आज भी आप लोग देखा होगा जो चंद्रमा में बीच में कुछ धब्बा दिखाई देता है, हाँ, काला 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 काला, वो आज भी वही चंद्रमा यानी गौतम बाबा की मारी हुई लंगोटी का धब्बा है। चंद्रमा में जो काला धब्बा दिखाई देता वही धब्बा है आज भी। और गौतम को साफ दे दिया। क्या साफ दिया? क्या दिया? गौतम कहा एक भग कारण आयो हमरे द्वार, हमारी साफ तुम्हें है सुरपति कि सहस भग हो तुम्हारे, कि निकरे मुहि से नाही बतिया मुहि मगर खी लगी नाय, निकरे इस तरह से गौतम बाबा ने देवराज इंद्र को साथ दे दिया कि जाओ तुम्हारे शरीर में साहस भाग हो जाए, और अपनी पत्नी अहिल्या को साथ दे दिया कि जाओ तुम्हें पत्थर हो जाओ। चंद्रमा के अपनी लंगोटी मार दे, चंद्रमा में आज भी यानी काले रंग का जो धब्बा दिखाई देता वही धब्बा बन गया। लेकिन अहिल्या विचार करने लगी, अंजनी उस समय छोटी थी, विचार क्या हो सकता हमारी ये बिटिया है, और कुछ बढ़ा चढ़ा करके बता दिया हो अपने पिता से। तो इसलिए अहिल्या ने अपने लड़की को अपनी बिटिया को साथ दे दिया, कहा जाओ अंजनी मेरा साफ है कि तुम्हारे कुंवारेपन में पुत्र होगा, तुम कलंक नहीं कहलाओगी। देख ली ऐसी ऐसी संसार में माँ हुई कि अपने स्वयं लड़की को साथ दे दिया कि जाओ तुम्हारे कुंवारेपन में पुत्र होगा। आज अंजनी उस समय छोटी थी, विचार करने लगी मेरी माता ने मुझको साथ दे दिया कुंवारेपन में पुत्र होने का, इसका मतलब अगर कुंवारेपन में मेरा विवाह नहीं होगा, पुत्र हो जाएगा तो लोग हमको हंसेंगे, कलंक लग जाएगा। अंजनी विचार कर लगी मेरी माता ने मुझको साथ दे दिया लेकिन मैं किसी पुरुष का मुख नहीं देखूंगी। अपनी आंखों को रंजा लिया और जाकर के एक गुफा के अंदर बिल्कुल बैठ गई। तो कवि ने लिखा है लेकिन साफ अमिट हो नहीं सकती। देखिए वही अंजनी से हनुमान जी का अवतार होगा। आज देखिए गुफा में बैठी अंजनी, तो कवि ने लिखा है, कहा गया है हाय हाय कि गई पर्वत पर बिहार करे हो गौतम की दुलारी, गई पर्वत पर बिहार करे हो गौतम की दुलारी, गई पर्वत पर बिहार करे हो गौतम की दुलारी, अहिल्या की कुमारी, गौतम की दुलारी पर्वत पर बिहार करे हो गौतम की दुलारी।
तरह से मैया अंजनी आज गुफा के अंदर अपनी आंखों को रंजा करके बैठी, केवल भगवान का स्मरण कर रहे हैं कि मेरी माता ने मुझको साथ दे दिया कि तुम्हारे कुंवारेपन में पुत्र होगा, तो हे भगवान कोई ऐसा उपाय करिए जो मेरे कोई संतान ना हो। लेकिन समय का चक्र चलता रहा। इधर एक वारका नाम का असुर हो गया जो भगवान शंकर की बड़ी घनघोर तपस्या किया। अरे वाह। और जब तपस्या किया भगवान शंकर से कहा हमें वरदान दीजिए। हाँ। भगवान शंकर का मांग लीजिए तो असुर काम को अमर कर दीजिए। हाँ? भगवान शंकर का ये अमर होने का वरदान मैं नहीं दे सकता हूँ, और कोई वरदान मांग लीजिए। तो वही असुर मांगा कि हमको ये वरदान दीजिए जिसके मैं सर के ऊपर दाहिना हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। तो भगवान शंकर ने वरदान तो दे दिया, लेकिन तभी से उसका नाम पड़ा भस्मासुर। आज देखिए कवि ने लिखा है, क्या कहा गया है, भगवान शंकर कहते हैं असुर से, आय हाय आय, कहा गया है कि होए परसन भोला अरे देहले बरदनवा ओ पर लैले बबुआ, ओ पर लैले बबुआ, अरे कौनो परेशानी आना होई है पर लैले रे बबुआ, ओ कौनो परेशानी आना होई है पर लैले बबुआ, ओ कौनो परेशानी आना होई है पर लैले बबुआ, पर लैले रे बबुआ, ओ पर लैले बबुआ, अरे कौनो परेशानी आना होई है पर लैले रे बबुआ, कौनो परेशानी आना होई है पर से भगवान शंकर ने उसको वरदान दे दिया, लेकिन नारद बाबा ने बहका दिया, कहा कि असुर हो सकता है नहीं, शंकर जी कभी कभी यानी झूठू मुट्ठू वाला वरदान दे देते हैं। अब ऐसा न कोई मामला फंस जाए तुम हाथ धरे रह जाओ, इसको कहीं पर ट्राई करके देख लीजिए। तो भगवान यानी भस्मासुर विचार किया कि हम कहाँ जाएं, चलो शंकर जी के ऊपर हाथ रखते हैं, अगर भगवान भोलेनाथ भस्म हो जाएंगे तो पार्वती हमको मिल जाएंगी। अरे वाह। तो भगवान शंकर समझ गए अगर सर के ऊपर हाथ रख दिया तो मैं भस्म हो जाऊंगा। तो भगवान भोलेनाथ भागते हैं, एक खोह में जाकर के घुस जाते हैं। भगवान विष्णु मोहिनी भेष बना करके आते हैं और उस असुर से भस्मासुर से कहते हैं क्यों परेशान किया शंकर जी को। आज मोहिनी भेष में भगवान विष्णु आए तो असुर समझ न पाया कि है कौन। मोहिनी भेष में भगवान विष्णु कहने लगे तुम देखिए जैसे भगवान शंकर नाचते उसी तरह से नाच करके केवल दिखा दीजिए, बस मैं तुम्हारे साथ में चल दूंगी। अति प्रसन्न। तो आज कहा कैसे नाचते, तो भगवान विष्णु बता रहे वही मोहिनी भेष में कि दाहिना हाथ अपने सर के ऊपर रखते और बाया कमर पर। तो ज्यों ही असुर नाचने लगा त्यों ही यानी सर पे हाथ रखा वो भस्म हो गए। और जब भस्म हो गए तो भगवान शंकर जी निकलते हैं। शंकर जी कहा कैसे मारे आप उस असुर को, तो भगवान विष्णु कहा कि मैं मोहिनी भेष बनाया। कहा वही रूप हमको दिखाइए। जब फिर बनाया भगवान विष्णु तो उस भगवान शंकर दौड़े पकड़ना चाहे, लेकिन मोहिनी से अलग हो गए। भगवान विष्णु अपने भेष में आ गए और जब अपने भेष में आ गए तो भगवान शंकर का अंश छूट जाता है। और जब अंश छूटा तो संतों ने ऋषियों ने उसको एक दोना में बना करके गंगा में प्रवाहित कर दिया। पवन देव जी ले जा करके अंजनी तक पहुंचा दिया। अंजनी के प्यास लगी, उसी अंश को पान कर गई।
और अंजनी के गर्भ हुआ। तो देखिए समय बीतता गया, लेकिन हुआ क्या? क्या हुआ? आज उस भगवान भोले बाबा के अंश को जब अंजनी पान कर गए तो उनका गर्भ हो गया। इसलिए सांप कभी अमिट होती नहीं, तो कभी ने लिखा है हाय हाय कहा कि समय भयो जब पूर अरे ललन तब जन्म आई और बानर का मुख बना पूछ लंबी दिखला तो रचना देखी अंजनी मैया सुत का दिन बहा। रचना देखी अंजनी मैया सुत का दिन बहा। रचना देखी अंजनी मैया सुत का दिन बहा। अरे गिरे पवन सुत कहे पर्वत पर आई मोर रामा चूर चूर होई जाई पवन के मनवा धीरे भैया भैया चूर चूर होइए जाए अरे रामा जन्म में हनुमती तीर पवन मन धीर भैया। और हमारे यानी श्री राजकुमार भैया जो सहेलिया के निवासी हैं, भैया जी के द्वारा 101 रुपए का उपहार है। मैया लक्ष्मी सदा भरती रखे भंडार बोले सच्चे दरबार की जय। और हमारे रघुनंदन भैया जो जहांगीराबाद के निवासी हैं, 101 रुपए का उपहार है। आशीर्वाद की कामना है बोले सच्चे दरबार की जय। आज के आनंद की जय। इस तरह से हनुमान जी का अवतार हुआ। हाँ। मैया अंजनी के द्वारा कहा गया शंकर सुवन केसरी नंदन हाँ। तेज प्रताप महाजगबंदन। और देखिए इस तरह से हनुमान जी का अवतार होता है, लेकिन हुआ क्या? क्या हुआ? अंतिम में कहना है हाँ। कहा गया है सोच रहे हनुमान अरे मात मोहे तीन बहाई काई से बनमा खाओ समझ कुछ आवत ना हनुमान अंजनी से बोले कहा भोजन देव बताए कहा लाल पेर फल फूले बने माँ लाल पियर फल फूले बने माँ। लाल पियर फल फूले बने माँ। मोरे ललना अरे तिनका के हो हार पवन मन धीर भय रामा तिनका की हो हार पवन मन धीर भयो रामा। अरे तिनने है हनुमति धीर पवन मन धीर भय रामा। इस तरह से हनुमान जी पूछने लगे माँ आखिर इस जंगल में मुझको तुमने फेंक दिया और हर माँ अपने अगर बच्चे को जन्म देती तो बड़ा प्यार दुलार करती दूध पिलाती। और तुमने जन्म दे करके मुझको इस जंगल में बहा दिया, मैं इस जंगल में क्या खाऊंगा? तो मैया अंजनी कहने की बेटा उस वन में उस जंगल में जो लाल पीले फल होंगे उन्हीं को आप खा लेना। हनुमान जी कहा ठीक है माँ। सुबह की वेला थी, भगवान भास्कर ने सूर्यदेव निकल पड़े। हनुमान जी सोचा कोई फल है, उस फल को समझ करके हनुमान जी अपने मुख में देखे रख लेते हैं। और जब रख लिया तो बता गए 6 महीना बीत गए। 6 महीना बीत गए, लेकिन भगवान सूर्य बाहर नहीं निकले तो रात ही रात रही, अंधेला ही अंधेला। देवताओं के मन में शंका बन गया
कि आखिर ये हो क्या गया, आखिर उजेला क्यों नहीं हो रहा है। सब देवता लोग दौड़े दौड़े परेशान हैं। भगवान शंकर के पास हम गए, भगवान शंकर को लेकर के वहीं पर पहुंचे जहां पर हनुमान जी भगवान सूर्य को अपने मुख में रखे बैठे थे। तो भगवान शंकर जब अपना नाच दिखाया तो मुस्कुराहट आ गई हनुमान के, तो भगवान सूर्य फिर निकल गए, फिर यानी उजेला हो गया। तो इस तरह से सब देवता लोग हनुमान जी को देखिए वरदान देते हैं कि भाई हनुमान को वरदान दीजिए। तो कवि ने लिखा है क्या आय हाय, कहा तीन देव वरदान, इंद्र जी माला दीन और कुबेर जी गदा दीन। यमराज अपनी तरफ से आजाद है कहा ब्रह्मास्त्र तुम्हें ना व्यापयस विधना कही दी। ब्रह्मास्त्र तुम्हें ना व्यापयस विधना कही दी। ब्रह्मास्त्र तुम्हें ना व्यापयस विधना कही दी। वो शंकर कहाँ अधिक बल होई है मोर रामा, युद्धि महुयो पर तीन पवन के मनमा धीर भई। से कहा गया इंद्र जी ने हनुमान जी को माला दिया, कुबेर जी ने यानी गदा दे दिया हनुमान जी को, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि हनुमान तुम्हारे कभी ब्रह्म शक्ति नहीं प्रवेश करेगी। भगवान शंकर ने वरदान दिया कि तुम इतना बलवान हो जाओगे जिससे युद्ध करोगे हमेशा विजयी रहोगे। अरे वाह। अग्निदेव ने वरदान दे दिया तुम अग्नि में नहीं जलोगे। यानी इसी तरह से सभी देवता लोग हनुमान जी को वरदान देकर के बहुत बड़े बलवान बना दिया। और जब हनुमान जी बलवान हो गए, बलशाली हो गए, तो अहंकार बन गया हनुमान जी के कि अब हमसे ज्यादा संसार में बलवान कोई नहीं है, कोई नहीं। तो देखिए हनुमान जी करते क्या है, क्या करते हैं। कहा पाय सुरन वरदान, पवन सुत भे बलधारी, और खींचे मृग के पूछ गजो को दिए हनुमान जी जब बहुत बलवान हो गए, देवता लोग वरदान दे दिया, तो अहंकार के बस में होकर के बड़े बड़े ऋषि मुनियों को परेशान करना शुरू कर दिया। हाथी घोड़ों को पछाड़ देते थे, बड़े बड़े पेड़ पौधा उखाड़ करके ऋषि मुनियों के आश्रम पर बहाते थे। यानी इस तरह का उपद्रव हनुमान जी करना शुरू कर दिया। तो देखिए कहा है क्या आय हाय, तो यह सब चरित देख कर ईश्वर मनमा कीन विचार, और लालचिया तो साफ मुनि दीना, ओ लालचिया तो साफ मुनि दीना, लालचिया तो साफ मुनि दीना। मोरे भैया अरे भूलो बल बलवान पवन मन धीर भय रामा, भूल बल बलवान पवन मन भूल बल बलवान पवन मन।
शास्त्र से कहा गया, हनुमान जी को साफ एक संत भगवान ने दे दिया कि तुम्हारा जितना बल है सब भूल जाएगा। आइए थोड़ा सा इसी जगह से विराम होता है, फिर आगे प्रोग्राम होगा। बोले भक्त और भगवान की जय। आज के आनंद की जय।